the other big story we're tracking right now, Nitish Kumar has been re-elected as a president of Bihar's ruling Janata Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. Now, the Bihar chief minister was reappointed minutes after his aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. The big development comes ahead of the elections, and my colleague Harsha has been on the ground and she has been getting us all these reports. अरे धूप चलिए, अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए, जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर लग जाएगी। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नजदीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नजदीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है। यह सिर्फ मीडिया की उपज थी, हम लोगों को कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है। इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। निवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी, आज जो फैसला हुआ, ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुखबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी? तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग, यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lalan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely it was there in the air. And he had himself announced, Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency. And that's why he wants to quit the post. Well, yes, I'm joined by Lalan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lalan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन
का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट ये सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा। All right, viewers, so we see the big story coming in where Nitish Kumar has been re-elected as the president of Bihar's ruling Janata Dal United at a meeting, and after much speculation that whether Lalan Singh will step down, Republic TV had got it right, and that's exactly what's happened. Lalan Singh has stepped down and Nitish Kumar is the president of the JDU.